हाय गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जहां पति द्वारा सिविल न्यायालय से जो उसकी शादी थी उसे नल एंड वॉइड उसने डिक्लेयर करा दिया, तो क्या उसके बाद जो उसकी पत्नी थी, तो क्या उससे वो किसी भी तरीके का मेंटेनेंस लेने की हकदार है या नहीं है, इसके संबंध में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर किसी पुरुष ने, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कोई पुरुष जो है कब अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। सबसे पहले कि जिस स्त्री के साथ उसने विवाह किया है, सपोज करो कि वो पहले शादी से पहले से ही प्रेग्नेंट हो और उसने उसके जो पति को ये चीजों के बारे में ना बताया हो, ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। दूसरी चीज है कि जहां इतनी अन्य तथ्यों को उसने छुपा लिया हो कि भाई ये तथ्य जो है उसने उससे कभी शेयर ही ना किया, अपनी पूर्व शादी से संबंधित हो सकते हैं या पूर्व किसी लिविंग रिलेशन से संबंधित हो सकते हैं कि वो लिविंग रिलेशन में किसी के साथ रही हो या उसने किसी से पूर्व में शादी कर रखी हो और बगैर तलाक दिए ही उसने उससे शादी कर ली, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है कि जैसे कोई एजुकेशन रिलेटेड भी हो सकता है जो धोखाधड़ी की श्रेणी में आता हो। उन आधारों पर पति जो है सिविल न्यायालय जाएगा और सिविल न्यायालय से अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अब बात आती है कि जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर उसको एक डिग्री मिल गई और पत्नी ने उसके खिलाफ एक सीआरपीसी 125 के तहत, डीवी एक्ट के तहत अन्य मुकदमे भी कर रखे हैं, या हो सकता है कि कोई अन्य छेड़ाखानी से संबंधित या कोई मार पिटाई से संबंधित कोई अन्य मुकदमे भी उसने कर रखे हो, वो मुकदमे भी चल रहे हो और पति उसी बीच में जो है अपना जो है नल एंड वॉइड के लिए सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपना कोई भी वाद पत्र दाखिल करता है सिविल न्यायालय में, और उसके आधार पर जो है सिविल न्यायालय जो है ये डिक्लेयर कर देता है कि ये शादी जो है टॉम बिगनी ही नल एंड वॉइड है। अब बात आती है कि जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गया तो क्या पत्नी जो है वो उससे मेंटेनेंस लेने की हकदार है। अब दो चीजें आती हैं कि जहां उसने सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो मुकदमा डाला था शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने का, अगर वो महिला वहां अपियर होती, अगर वहां अपियर हो जाए तो वहां सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरम मेंटेनेंस के लिए न्यायालय से प्रेयर कर सकती है कि साहब मुझे जो है जब तक इसका डिस्पोजल ना हो जाए मेरे लिए जो है, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं अपने पति पर ही निर्भर करती हूँ और मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वहां जो है वो उससे किसी भी तरह इंटरम मेंटेनेंस जो है वो प्राप्त कर सकती है। दूसरी चीज आती है कि जहां उसने 125 सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस लेने के लिए मुकदमा जो अपने पति पर दायर कर रखा है, क्या उसमें भी वो मेंटेनेंस ले सकती है किसी भी तरह। तो मैं यहाँ बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक 1988 का एक साइटेशन है और साइटेशन का नाम है यमुनाबाई अनंतराव आदम वर्सेस अनंतराव शिवराम आदम, 1988 का है, सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जहां आपकी शादी जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है, तो जो स्त्री है वो उससे सेक्शन 125 और सीआरपीसी के तहत किसी भी तरीके का मेंटेनेंस नहीं ले सकती है जब शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि जहां विधिक रूप से आप किसी पुरुष की पत्नी हो तो आप मेंटेनेंस ले सकती हो, लेकिन अब आप किसी की पत्नी ही नहीं है विधिक रूप से, तो आप जो है सेक्शन 125 और सीआरपीसी के तहत जो है किसी भी तरीके का मेंटेनेंस उस पति से नहीं ले सकती। अब बात आती है कि जहां उसने सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन जो है सिविल न्यायालय में मूव की थी कि जब तक इसका डिस्पोजल ना हो जाए, जो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का जो मुकदमा फाइल मेरे पति ने मेरे अगेंस्ट में किया है, जब तक मुझे इंटरिम मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो वहां सिविल न्यायालय जो है उसे इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ करेगा। अब आती है दूसरी चीज
क्या वो स्थायी मेंटेनेंस भी ले सकती है? तो वहां पर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो एक पिटीशन फाइल कर सकती है कि मैं जो हूँ इसी पुरुष पर, अपने इसी पति पर निर्भर हूँ, मेरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन यहाँ पर न्यायालय ये देखेगा, बहुत सारी चीजों को देखेगा, क्या ये स्त्री जो है इसकी हकदार है लेने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुकदमा भी लड़ रही है और किसी के साथ एडल्ट्री कंडीशन में भी रह रही है और मेंटेनेंस की डिमांड इससे कर रही है, या इसने चोरी छुपे कोई दूसरी शादी तो नहीं कर ली। ये सारी चीजों को देखा जाएगा। क्या सबसे पहले तो उसकी आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा कि उसकी आर्थिक स्थिति स्त्री की क्या है। ये आर्थिक स्थिति पर निर्भर, आर्थिक जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है कि उस स्त्री को मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया। दूसरी चीज, उसका आचरण जो बिहेव है वो कैसा है अपने पति के प्रति। ऐसा ना हो कि रूड बिहेव हो और वो उसे गाली गलौज करती हो, ऊट पटांग भाषा का उससे इस्तेमाल कर रही हो, या किसी भी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी उसके खिलाफ वो रच रही हो। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ रह रही है लेकिन मेंटेनेंस उससे मांग रही है। तो यहाँ आप जो सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जहां आपको स्थायी मेंटेनेंस के लिए आपने जो एप्लीकेशन मूव इन फ्रंट ऑफ सिविल कोर्ट की है वो भी आपकी खारिज हो सकती है। और अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि आप किसी के थर्ड पर्सन के साथ भी नहीं रह रही हैं, आपने किसी भी तरह की कोई शादी भी नहीं की है, या आपके पास कोई बच्चा है, उसी पति से कोई बच्चा भी हो गया, लेकिन काफी दिन के बाद जो है आपने जो उसके साथ धोखाधड़ी की उसको पता चलता है, और जब वो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है उस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराना चाहता है तो और वो डिक्लेयर भी हो जाती है। तो क्या आप जो है उसके बाद जो है मैं जो स्थायी मेंटेनेंस सेक्शन 25 और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट साइटेशन आई है और साइटेशन का नाम है सुखदेव सिंह वर्सिक सुखवीर कौर 2025 में आई है। कि इसमें कहा गया है कि जहां स्त्री जो है वो अपने पति पर ही निर्भर करती हो, उसकी किसी भी तरीके की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो और उसका आचरण बहुत अच्छा हो। सबसे पहले बिहेव उसका उस पति के प्रति अच्छा है, लेकिन पति जो है वो उसे अपने से अब दूर करना चाह रहा है क्योंकि उसने धोखाधड़ी की। कोर्ट ने उसको मान भी लिया कि हाँ उसने उसके साथ धोखाधड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी स्त्री जो उसकी शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है वो सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो एक स्थायी भरण पोषण अपने पति से ले सकती है। लेकिन अगर वो यही इंतजार करते रहे कि मैंने जो मुकदमा जो है सेक्शन 125 और सीआरपीसी का जो फाइल किया हुआ मैं उसमें से मेंटेनेंस ले सकूं, वहां वो उसको एक पैसा भी मेंटेनेंस का नहीं मिलेगा और वो अपना समय उसमें बर्बाद करेगी। अगर इस तरह का कोई मुकदमा चल भी रहा है तो उसे तुरंत जो है अगर ये पता चल जाए कि हमारी जो शादी है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी, उसे तुरंत जो विड्रॉ कर ले। और जहां से उसने जो आपकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराया है, या मान लिया आपको नोटिफिकेशन उसने प्रॉपर तरीके से दिया ही नहीं, चोरी छिपे ही उसने जो अपनी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा लिया है, तो सबसे पहले तो उसको वॉच करें और देन उसको जैसे ही वॉच करें तो वहां सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उससे आप डिमांड कर सकती हैं एक स्थायी भरण पोषण के लिए। जो मैंने साइटेशन आपको इसमें बताई हैं उन साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते रह रहे। थैंक यू सो मच। Dance with me. Back and forth.